सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेगपुर मार्केट में। आज हम जिस शेयर के ऊपर बात करेंगे वो शेयर है एनएसपीसी। आप देखेंगे 92 रुपीज़ 85 पैसे के भाव पे चल रहा है शेयर, और यहाँ पे 1% तक की गिरावट देखने को मिल रही है हमें स्टॉक में। और आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम है उधर भी आपको एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। ऐसा कोई गिरावट वॉल्यूम में भी नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 करोड़ का वॉल्यूम आया हुआ है। ठीक है, बाकायदा आप देखेंगे कि वैल्यूएशन के मामले में भी कंपनी अब पहले से सही हो गई है, और मोमेंटम स्कोर तो कंपनी का अच्छा ही है, ड्यूरेबिलिटी स्कोर भी अच्छा है। मोमेंटम स्कोर क्यों इतना सस्टेन अच्छा कर रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि 79 के लेवल से अभी भी हमको प्रॉफिट चल रहा है। 79 के लेवल से मैंने आपको बता के रखा है, 79, 80, 83 पे मैंने आपको बताया था, सजेस्ट किया था। तो इन सब लेवल से अभी भी हमें प्रॉफिट में चल रहे हैं, हम लॉस में नहीं चल रहे हैं। बट अगर कोई पुराने बायर्स हैं उनको लॉस में चल रहा है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि क्यों ये स्टॉक चल नहीं रहा है। क्योंकि आप देखेंगे कि हमें भी 79 से हम लेके बैठे हैं, बट हमें इतना तेज़ी से कोई इतना अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिला स्टॉक में। बट अभी आप देखेंगे ना कि जो न्यूज़ेस है इन सब स्टॉक्स के बारे में, चाहे कोई भी स्टॉक हो, आप देखेंगे एनबीसीसी हो, आज के दिन तो सभी थोड़े से बैरिशनेस के माहौल में है, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। बट ये स्टॉक बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ठीक है, आप देखेंगे भले ही बड़ी तेज़ी नहीं बन रही, लेकिन धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। अप ट्रेंड का ही माहौल है स्टॉक में। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर मैं न्यूज़ की आपको बात बता दूं, तो सबसे पहला न्यूज़ तो मैं आपको मानता हूं कि इसका जो क्वार्टर का रिजल्ट है, देखेंगे गर्मी का महीना है तो जो पावर का कंजप्शन है वो भी बढ़ेगा, तो उस हिसाब से इन सब कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी में भी फ़र्क पड़ेगा और इंक्रीज़ होगा। ठीक है, और दूसरा मैं खबर मानता हूँ सेम गवर्नमेंट, अगर सेम गवर्नमेंट आ जाती है तो इन सब पीएसयू स्टॉक्स के वारे न्यारे हो जाएंगे। और सबसे पहली बात तो मैं इस स्टॉक को इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि इस स्टॉक में इतना फ्यूचर है। आप देखेंगे ये रिन्यूएबल सेक्टर से काम कर रहा है, और 2030 तक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही बोला है कि 50% इलेक्ट्रिसिटी हम उससे ही जनरेट करेंगे। ठीक है, तो इन सब कंपनियों को इससे फ़ायदा होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं, मिड टर्म के लिए आप बैठना चाहें बैठ सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में अभी भी हमें प्रॉफिट में चल रहा है। बट मैं बोलूँगा अभी आप शॉर्ट टर्म वाले भी अगर घुसे हुए हैं इस स्टॉक में तो बैठे रहें, क्योंकि अभी मुझे इस स्टॉक से और उम्मीदें हैं, और एक अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है स्टॉक में। और देखेंगे कि 94 से 96 का एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करता है स्टॉक तो आप देखेंगे एक बड़ी बाइंग आती हुई दिखेगी, जहाँ पे 100 तक के लेवल आराम से दिखा देगा स्टॉक, फिर 105 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए हमें क्या करना है, इस स्टॉक में सिर्फ होल्ड करना है। और एक चीज़ मैं बोलता हूँ कि आपको इधर उधर की 4 जगह की चीज़ें बकवास सुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत नेगेटिव बोलने वाले भी स्टॉक मार्केट में बैठे हुए हैं कि ये शेयर तो चलेगा ही नहीं। अभी मैंने पिछले दिनों एनबीसीसी के ऊपर वीडियो बनाई थी, वहाँ भी एक कमेंट आता है कि सर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके क्या करूँगा, 5 साल में ही बढ़ेगा नहीं स्टॉक। बट आप देखेंगे मैंने आपको प्रॉफिट उसी में दिलवाया है, और अच्छा खासा 35% का प्रॉफिट दिलवाया है। ठीक है, छोटी मोटी प्रॉफिट की बात नहीं होती है। 100 से वो स्टॉक चला गया 132, 138, 140। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखिए, और एक चैनल से स्टिक रहिए। और मैं बोलता हूँ इस चैनल से स्टिक रहिए, क्योंकि आपके कमेंट के भी मैं आंसर देता हूँ। ठीक है, आपको कोई भी कंपनी के बारे में अगर आपको थोड़ी सी क्वेरी है, पूछना है, तो मैं उसके ऊपर या तो वीडियो बना दूंगा या तो उधर आंसर दे दूंगा। तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।